सृष्टि की। इस प्रकार अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा से उत्पन्न होने के कारण ब्रह्मा जन्मा कहलाए, जिन्होंने योग बल से प्रकृति को संक्षुब्ध कर इस जगत की रचना की। विष्णु आदि सभी देवता अपनी महिमा से सदा ही ब्रह्मा के सर्वात सिद्ध ऐश्वर्य व लोकाचार को जानते हैं। पुनः श्री हरि योगानुसार विभिन्न प्रकार का शरीर धारण कर जगत के उत्तम मध्यम अधम कर्मों का संपादन करते हैं। जन्म मृत्यु रूप संसार की यही स्थिति है और अनेक रूपों में उत्पन्न हुए कर्मों का भी यही फल है। तदनंतर भगवान नारायण अपनी छाया का आश्रय ग्रहण करते हैं, उससे प्रेरित हो नाना प्रकार का जन्म धारण करते हैं। वह प्रेरणा भी भाग्यधीन प्राणियों के कर्म के अनुरूप ही कही गई है, जो उन्माद आज से युक्त पुरुष की बुद्धि जैसी होती है, क्योंकि वह अपनी यथार्थ इष्ट वस्तुओं को भी विपरीत ही मानता है और सदा लोक के लिए रचे गए व्यवहारों में कष्ट भोगता है। इस प्रकार धर्म अधर्म फल की प्राप्ति में विष्णु ही कारण माने गए हैं। यद्यपि विष्णु को सामान्यतया आत्म रूप से अनाज माना जाता है तथा उनका किसी भी देह में दीर्घ जीवन नहीं देखा गया। आप लोग भी उनके आदि अंत को नहीं जानते हैं, किंतु देहधारियों का यह धर्म है कि वे कहीं जन्म लेते हैं तो मरते कहीं हैं, कहीं गर्भ में ही नष्ट हो जाते हैं तो कहीं बुढ़ापा रोग से ग्रस्त होकर भी जीवित रहते हैं। कोई 100 वर्षों तक जीवित रहता है तो कोई बचपन में ही काल के गाल में समा जाता है। जिस पुरुष की आयु 100 वर्ष की होती है वह थोड़ी आयु वाले की अपेक्षा अत्यंत आयु वाला कहा जाता है। सदा जीवित रहते हुए जो आगे चलकर मृत्यु को नहीं प्राप्त होता उसे अमर कहा जाता है। इस तरह विष्णु आदि देवगण भी प्रारब्ध जन्म और मृत्यु से युक्त माने गए हैं। भला जो विनाश आदि से संयोग से नाना प्रकार के आश्चर्यमय स्वरूपों से युक्त है, उस संसार में ऐसा शुद्ध ऐश्वर्य किसको प्राप्त हो सकता है। अतः भद्र पुरुषों, मैं पिनाकधारी शंकर जी के अतिरिक्त इन सभी मलिन स्वल्प विभूति वाले देवताओं का वर्ण नहीं करना चाहती हैं। ना हम भद्रा किलेच्छामी ऋते सर्वात् पिनाकिनः स्थित तार तमीन प्राण्य परमं विदम। अतः जिन शंकर जी से बढ़कर दूसरा कोई नहीं है, जहाँ पहुँचकर सभी समाप्त हो जाते हैं तथा जिनका ऐश्वर्य आदि से अंत रहित है, मैंने उन्हें ही शरण ग्रहण करने की मैं प्रतिज्ञा कर ली हूँ। मेरे कल्याण का विधान करने वाले मुनियों, आप लोग चाहे चले जाएं अथवा ठहरें, यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। पार्वती देवी के ऐसे वचन सुनकर उन मुनिवरों ने की आंखें में आनंद के आंसू छलक आए। तब उन्होंने उस तपस्वी कन्या को गले लगाया। फिर वे परम प्रसन्न होकर पार्वती से मधुर वाणी में बोले, ऊचुसु परम प्रीता शैलजाम मधुरम वचः। ऋषियों ने कहा, पुत्री, तुम तो अत्यंत अद्भुत निर्मल ज्ञान की मूर्ति जैसी प्रतीत हो रही हो और शंकर जी से के भाव से भावित तुम्हारा भाव हम लोगों को परम आनंदित कर रहा है। शैलजे, उन देवादिदेव शंकर के इस अद्भुत ऐश्वर्य को हम लोग नहीं जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। अपितु हम लोग तुम्हारे निश्चय की दृढ़ता जानने के लिए यहाँ आए हैं। तत्वंगी, शीघ्र ही तुम्हारा यह मनोरथ पूर्ण होगा। भला सूर्य की प्रभा तो सूर्य को छोड़कर कहीं जा सकती है, रत्नों की कांति रत्नों से पृथक होकर कहीं ठहर सकती है। इसके बाद शंकर जी भी निसंदेह उस कार्य का विधान करेंगे। ऐसा कहकर गिरिराज कुमारी द्वारा पूजित हुए मुनिगण वहाँ से चले गए। इसके बाद वे शंकर जी का दर्शन करने के लिए सप्तर्षि हिमालय के विशाल बीज शिखर की ओर प्रस्तुत हुए। वहाँ आश्रम में पहुँच गए और आश्रम के द्वार पर उन पूज्य विनीत सप्तर्षियों के हाथ में वेद धारण किए है वीर को देखा। तब महर्षि सप्तर्षियों ने कहा, वीरक से मधुर वाणी में बोला, द्वारपाल, हम लोग देवकार से प्रेरित होकर यहाँ शरणदाता एवं गणनायक त्रिनेत्र भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए आए हैं। ऐसा उपाय करिए जिससे हम लोगों को शंकर जी का दर्शन हो। विपरों, अभी दोपहर की संध्या समाप्त हो गई है। शंकर जी मंदाकिनी नदी में जल में स्नान करने के लिए गए हैं, अतः क्षण भर ठहरिए, फिर आप लोग उन त्रिशूलधारी का दर्शन कीजिएगा। तत्पश्चात थोड़ी देर के बाद समाधि संपन्न करके शंकर जी मृगचर्म धारण किए हुए वीरासन को छोड़कर उठे और वीरक के विनम्र भाव से प्रचंड तेजस्वी सप्तऋषि आपका दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। हम
लोग देव कार्य के लिए आए हुए हैं। देवर्षियों ने शंकर जी को देखा और उसके बाद उनको प्रणाम करके कहा कि हम लोग देव कार्य से संपन्न आए हुए हैं। जटाधारी शंकर की भावों के संकेत से उन लोगों के लिए प्रवेश की आज्ञा मिली। फिर मुनियों ने सिर हिलाकर संकेत से पिनाकधारी शंकर का दर्शन करने के बुलाया। वहाँ उन्होंने बधी हुई अंजलि दोनों में रखते हुए संपूर्ण समूहों को सौराग्य द्वारा बंदनी शिव जी के चरणों में बिखेर कर नमस्कार किया। तब त्रिशूलधारी शंकर ने स्तवन भाव से मुनियों की ओर स्नेह भरे दृश्य देखा। इस प्रकार सत्कृत होने में प्रसन्न हुए ऋषिगण कामदेव के शत्रु भगवान शंकर को सम्यक प्रकार से स्तुति करने लगे। तदनंतर मुनियों की सिलसिलेवार योजना से मुक्त होकर मनोहर वाणी सुनकर भगवान शंकर के मुख पर मुस्कान की छटा बिखर गई। तब वे बृहस्पति की तरह संतना और युक्त वचन बोले। तेषां श्रुता तो रम्या परम मोम क्रियाम वाचा वाचस्पति देव प्रोवाच स्मित सुंदरम। फिर शंकर जी बोले। शंकर जी ने कहा, मुनिवरों, जगत के कल्याण के लिए किए जाते हुए कन्या के उस उत्तम सर्वोत्त कार्य को मैं जानता हूँ। वह कन्या हिमांचल की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई है। हम लोग उसी के संयोग प्रस्ताव का निरूपण कर रहे हैं। यह सत्य है कि सभी लोग देव कार्यों की सिद्धि के हेतु उससे उद्यत रहते हैं। इसी से उनके चित्त उतावली से भर गए हैं, किंतु यह कार्य कुछ काल की अपेक्षा कर रहा है, अर्थात इसके पूर्ण होने में कुछ विलंब है। ऐसा कहे जाने पर मुनिगण तुरंत ही हिमांचल के पास चल दिए। वहां पहुंचने पर हिमांचल ने उनकी आदरपूर्वक आवभगत की। तब प्रसन्न होकर सप्तऋषि मुनिगण शीघ्रतापूर्वक थोड़े शब्दों में इस प्रकार बोले। मुनियों ने कहा, सप्तऋषियों ने कहा, पर्वतराज पिनाकधारी महादेव आपकी कन्या को वर के रूप पत्नी के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। अतः अग्नि में पड़ी हुई आहुति की तरह शीघ्र ही उसे प्रदान करके आपने आपको पवित्र कर लीजिए। देवताओं का यह कार्य चिरकाल से चला आ रहा है, अतः जगत का उद्धार करने के लिए आप उस उद्योग में को शीघ्र संपन्न कीजिए। मुनियों द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर उस समय हिमांचल हर्ष विभोर हो मुनियों को उत्तर देने के लिए उद्यत हुए, किंतु उत्तर देने में असमर्थ हो गए। तब मन ही मन में शंकर जी से प्रार्थना करने लगे। तत्पश्चात प्रयोजन को समझने वाली मेना ने, उनकी पत्नी मेना ने मुनियों को प्रणाम किया और पुत्री के स्नेह से व्याकुल हुई वह मुनियों के चरणों के निकट स्थित हो इस प्रकार बोली। मैना ने कहा, हे मुनिवरों, जिन कारणों से लोग महान फलदायक होने पर भी कन्या के जन्म की इच्छा नहीं करते, वही सब इस समय परंपरा से मेरे सामने या उपस्थित हुए हैं। विवाह की प्रथा तो यह है कि जो वर उत्तम कुल, जन्म अवस्था, रूप, ऐश्वर्य और संपत्ति से भी युक्त हो उसे अपने घर बुलाकर कन्या प्रदान करनी चाहिए, किंतु कन्या की याचना करने वाले को नहीं। भला बताइए, इस प्रकार समस्त घोर तपों को करने वाले वर के साथ मेरी पुत्री कैसे जाएगी? इसलिए इस विषय में मेरी पुत्री के कथनानुसार जो उचित हो वही आप लोग करें। हिमांचल की पत्नी मेना द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वे मुनिगण पुनः नारी के चित्त को प्रसन्न करने वाले उदार अर्थ से युक्त वचन बोले। मुनियों ने कहा, मैना, तुम शंकर जी के ऐश्वर्य का ज्ञान उन देवताओं और असुरों से प्राप्त करो जो उनके दोनों चरण कमलों की आराधना करके भली भांति संतुष्ट हो चुके हैं। जिनके लिए जो रूप उपयोगी होता है वह उसी के प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। इस नियम के अनुसार वह कन्या शंकर जी की प्राप्ति के लिए चिरकाल से घोर तपस्या कर रही है। उसे उसी रूप में पूर्ण संतोष है। जो पुरुष उसके दिव्य व्रतों का समापन करेगा उसके प्रति वह अतिशय प्रसन्न एवं संतुष्ट होगी। ऐसा कहकर वे मुनिगण हिमांचल के साथ उस स्थान पर चले गए जहाँ सूर्य और अग्नि को की ज्वाला जीतने वाली एवं तपस्या के तेज से युक्त पार्वती उमा तपस्या कर रही थी। वहाँ पहुंचकर मुनियों ने पार्वती से स्नेहपूर्वक वाणी में कहा, पुत्री, अब तुम्हारे लिए सामान्यतः का पथ प्राप्त हो गया है, इसलिए अब तुम अपने इस रमणी प्रिय एवं मन को लुभाने वाली रूप को तपस्या से दग्ध मत करो। प्रातः काल वे शंकर तुम्हारा परिग्रहण करेंगे, तुम्हारे साथ विवाह करेंगे। हम लोग उनसे प्रार्थना करके पहले ही तुम्हारे पिता के पास आ गए हैं। अब तुम अपने पिता के साथ घर लौट जाओ और हम लोग अपने निवास स्थान को जा रहे हैं। इस प्रकार कही
जाने पर पार्वती तब का फल निश्चय ही सत्य होता है, ऐसा विचार करके दिव्य पदार्थों से सुशोभित अपने पिता के घर की ओर शीघ्रतापूर्वक प्रस्थित हो गई चली गई। वहां पहुंचकर पार्वती के मन में शंकर जी के दर्शन की महान उत्कंठा उत्पन्न हुई, जिससे सती पार्वती को वह रात्रि 10,000 वर्षों के समान प्रतीत होने लगा।